हमको मनुष्य जीवन का महत्व बताते हैं। बहुत बार ये रामायण की पंक्तियां हम सुनते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न देहि परलोक सुख। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्पुरुष और शास्त्र हमको बताते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर का केवल एक उद्देश्य है क्या कि ये साधन मिला है हमको। ये मनुष्य शरीर एक साधन है, टूल है। इसका उपयोग किस लिए करना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। वाणी में आता है कि मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन काल में ये दुर्लभ जीवन पाए। देखिए वही बात कह रहे हैं कि ये ईश्वर भक्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला, पर इसकी सफलता तभी है जब प्रभु के सिमरन काल में ये दुर्लभ जीवन। तो ये साधन तो था मोक्ष प्राप्ति का, और हम सब लोग भी, संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से ईश्वर भक्ति में लगा रहता है, हर व्यक्ति। लेकिन यदि हम अपने जीवन पर निगाह डालें तो क्या वास्तव में हमने इस शरीर को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन था केवल, जिसका उद्देश्य, क्या इस टूल का, इस साधन का केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया है या कर रहे हैं? ये हमको देखना है, क्योंकि शास्त्र ये निर्णय कर रहे हैं कि मानुष जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित आए। क्या आज ये लक्ष्य है हमारा कि इस मनुष्य जीवन की सफलता किस कार्य में, हमने इसकी सफलता किस चीज में बना रखी है, इस साधन का किस चीज में प्रयोग किया है? ये बात यहाँ पर हमको निर्णय करती है। एक महान अंतर है हमारी करनी, कहनी और रहनी। इसका प्रयोग जो आज हम कर रहे हैं, केवल एक लक्ष्य है कि संसार के अधिकतम सुख साधन भोग इस शरीर के द्वारा प्राप्त। संत कह रहे हैं कि मानुष जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित आए। हमारा लक्ष्य क्या है? मानुष जन्म सफल हो गए जब संसार के सारे भोग, सारी संपत्ति हमारे घर में आए, और ईश्वर भक्ति भी कर रहे हैं। रोज मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, सत्संग में जाना, गुरु की बातें करना, सब काम चल रहे हैं। लेकिन लक्ष्य क्या? कि संसार के सुख भोगों की प्राप्ति। दिख भले ही रहा हूं ये चीज, चाहे तिलक लगा ले, चाहे जनेऊ पहन
हमको उस जगह को उपदेश होता है। तो कारण क्या है? वो एक संत हमको समझाते हैं उसका रहस्य कि कारण क्या है। वो कह रहे हैं कि मन एक शरीर थोड़ी लगता है, मन के द्वारा शरीर लगता है। शरीर थोड़ी सुख दुख भोग रहा है, मन शरीर के माध्यम से सुख दुख भोग रहा है। तो बात तो मन में बैठती है। तो मन में क्या है? मन में शरीर के सुख भरे, शरीर के भोगों की इच्छाएं भरी पड़ी है, शरीर का अहंकार भरा हुआ है, सारा संसार शरीर में भरा है। तो इस मन में ईश्वर भक्ति बैठ नहीं पाती। जब बर्तन खाली हो तब दूसरी चीज इसमें रखी जाए और इस बर्तन में सारे संसार के विषय, भोग, कामनाएं, यानी क्या क्या भरा पड़ा है, तो उसके लिए डालते हैं सत्संग में, लेकिन बर्तन इतना ओवरफ्लो है कि वो गिर पड़ता है। यही की बात जो है वो यही रह जाती है, घर जाकर भी ध्यान नहीं रहते कि हमने क्या सुना। तो जितनी अच्छी बातें सुनते हैं वो यही सुनी, यही रह गई, घर जाने की उसमें क्षमता ही नहीं है बर्तन। तो सूरदास जी का एक पद है, उसके माध्यम से यहाँ वर्णन है उसका कि जब भगवान गोकुल छोड़कर चले गए तो वहां पर गोपियों का जो विरह था उसकी वहां पर अति थी। लोग कहते थे कि इतना विरह था कि वहां की जो जलवायु थी वह उनके विरह की ताप से गर्म हो गई। इतना विरह में तप रही थी गोपियां वहां पर। जो वहां पर फसल होती थी, लताएं, वृक्ष आदि, वो जैसे किसी वृक्ष पर अग्नि जला दी है तो पत्ते सूख जाते हैं, जल जाते हैं, वो उस जगह का यह हाल हो गया। तो जब भगवान के पास से खबर पहुंची कि मेरे ग्रह में वहां पर माता यशोदा का, सारे वहां के वासियों का ये हाल हो गया, तो उनको थोड़ी परेशानी होने लगी कि भाई इनको किसी तरह सांत्वना दी जाए। तो भगवान के मित्र उद्धव थे, उनसे कहा कि भाई जाकर, वो बड़े ज्ञानी थे, कि जाकर उनको समझाना गोपियों को कि ईश्वर सब जगह है, वही सृष्टि का मालिक है, वो ब्रह्म है, कण कण में व्यापक है। जो हम ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता सुनते हैं, और उनको इस तरह से समझाना कि वो मुझको केवल मनुष्य न समझे, हर समय मुझको हृदय में देखे। इस तरह से उनको सांत्वना देना बड़ा भगवान ने समझाया। तो जब कहते हैं उद्धव जी पहुंचे, तो जब वहां पहुंचे गांव के निकट, तो वहां की जलवायु गर्म हो गई। तो उनको ये लगा कि यहाँ पर इतना एकदम कैसे मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पर। तब कोई व्यक्ति बाहर, गांव के बाहर भी था, उससे पूछा कि भाई माता यशोदा का घर कहाँ पर है, नंद बाबा का, उनका। तब उन्होंने कहा कि ये जो आप पानी की धार बहती दिखाई दे रही है आपको, ये जो जल बहते हुए दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ इशारा किया कि आप इसके किनारे किनारे चले आइए और आप माता यशोदा के घर पहुंच जाएंगे, गोपियों के पास पहुंच जाएंगे जो उनके गृह में जल रहे। तब उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हो कि क्या ये गंगा वहां से निकल रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये उन्हीं के आंसू है, जो आपको ये जल बहता हुआ दिख रहा है, तो आप इसके किनारे किनारे जाएंगे तो उसी गांव में पहुंच जाएंगे। ये उनके ग्रह की स्थिति थी। ये तो बातें हमको केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, यहाँ तो आज तक एक आंसू नहीं निकला उसकी आय। बहुत बड़े भक्त हैं, 50 साल हो गए। संसार के लिए तो बहुत बड़े, हर व्यक्ति हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो संसार की वस्तुओं के लिए ना रोया।
और बड़े बड़े अच्छे सब साधन संपन्न व्यक्ति रात को बहुत बार नींद नहीं आती है, क्योंकि कोई संसार की चिंता सताती है। ये चिंता आज तक नहीं सताई कि सारा जीवन व्यतीत हो गया, कल का पता नहीं। आज तक जिस कार्य को करने के लिए आया वो कार्य कितना मैंने यात्रा की, ये आज तक चिंता नहीं है। संसार की चिंता में नींद नहीं आती, रोते रहते हैं, सब कार्य तिलक लगा रहता है भगवान की भक्ति। ये सब संसार की स्थिति है। तो वो पहुंच गए उनके पास और उनको ज्ञान का उपदेश देने लगे जो भगवान ने समझाया, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो यही सारा उपदेश देने लगे ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, वो कण कण में रहता है, उनके हृदय में। तब वहां पर तुलसीदास जी का एक पद है, जब गोपियों ने क्या कहा उनसे कि उदो मन न भय कसी। ये हमारे मन का है, हम इस सहज को समझे। मन एक है, अब उसमें हमने क्या बन रहा है, ये हमारी जो भक्ति है वही हमारे फेलियर का कारण है। इस मन में संसार इतना भरा है कि इसकी जगह ही नहीं रहती, हम भक्ति की बात सारा जीवन करते हैं। और जब तक मन में ये सब भरा है तब तक भक्ति एक पाखंड है। सबको हमारे जीवन से दिखाई देता है कि हम संसार के लिए कितना बेचैन है, कितना समय देते हैं, और ईश्वर भक्ति के लिए तो हमें फुर्सत नहीं मिलती। किसी से पूछो क्यों नहीं आए, 100 लोग में से अगर 99 से पूछिए क्यों नहीं आए, तो सबका एक जवाब होगा, कोई ना कोई कारण कोई हर व्यक्ति बता देगा। 99 सबके पास एक कारण तैयार रहा है, सोचा समझा। तब वो कहने लगे, तब बताते हैं गोपियां क्या कह रही है कि उदो मन न भय तस्वीर। एक पुतों सो गयो श्याम संग को अपराध है। एक मन था जो श्याम के संग चला गया। अब तुम जिस ईश की बात कर रहे हो, जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, अब कौन सा मन ऐसा रहेगी, कौन सी वस्तु ऐसी रहेगी जिसमें उस ईश्वर की जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका चिंतन हो सके। एक मन था वो भगवान के साथ चला गया। अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो उसकी हम आराधना कर सकें। एक तो गयो श्याम संग को अपराधे शिथिल बनी सब ही माधव बिनु जथा देह बिनु। जिस प्रकार अब हमारी सारी इंद्रियां, सारी ज्ञान इंद्रियां, सुनना, स्पर्श, देखना, सब इंद्रियां शिथिल हो गई, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि इन इंद्रियों के ऊपर मन है। मन के द्वारा ये इंद्रियां कार्य करती हैं, इनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती। आपके कान ऐसे ही सब बैठे हैं, अब भी हमसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मन कहीं और चला गया, तो कुछ शब्द उनके सुनने से रह जाते। सड़क पर हम चल रहे होते हैं कई बार और मन कहीं और चिंतन कर रहा होता है, और कोई व्यक्ति हमारे सामने अपना परिचित आ जाए तो दिखाई नहीं देता हमको, तो कई बार वो आके हिलाता है तो भाई क्या होता है, तब उसकी तरफ देखते हैं, आंखें खुली होती है। तो इन जितनी इंद्रियां हैं इनका स्वामी मन है इनके ऊपर। तो वो कह रहे हैं जिन इंद्रियों से तुम कह रहे हो प्रभु की भक्ति करो, तो वो इंद्रियां सब शिथिल हो गई, उनका प्राण मन है, और मन परमात्मा उस जो हमारा श्याम सुंदर था उसके साथ चला गया। तो कह रहे हैं कि शिथिल बनी सब ही माधव बिनु, सब शिथिल हो गई जथा देह बिनु। जिस प्रकार शरीर बड़ा हो और शरीर में सिर न हो तो शरीर का क्या उपयोग कोई होता है। तो भाई हमारा हाल है कि हमारा मन उस श्याम सुंदर के साथ चला गया। इसलिए बात ये समझाने की इसलिए है कि हम शरीर को लगाते हैं भक्ति में, मन संसार में पड़ा होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए।
शरीर को संसार में लगाओ और मन को कर्तार में लगाओ, लेकिन यह शरीर भक्ति में लगा होता है और मन संसार में लगा होता है। मैं कहते हैं हाथ पांव में कर्म में मन में साचार, या हाथ पांव भक्ति में लगे होते हैं, सेवा चल रही होती है, चर्चा संसार की होती है, बैठे सत्संग में होते हैं, चिंतन संसार का चल रहा होता है, यह उल्टा हिसाब है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बगैर सिर के शरीर होता है, वही अब हमारा हाल है। श्वास अटक रही आसालन, जीवन कोट बरिस। वो कह रहे हैं कि बस ये मृत शरीर है तो तुमको दिखाई दे रहा है, जिसको ज्ञान उपदेश दे रहा हो, और वो जो तुम्हें सांस चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका केवल एक कारण है, और वो कारण क्या है? श्वास अटक रही आशा है। केवल एक आशा है कि शायद श्याम सुंदर आ जाए, उनको हमारे पास पहुंच जाए, और वो किसी दिन आ जाएंगे हमारे पास, हमको दर्शन दे रहे, हमसे मिलने। बस केवल इस आशा में हमारा शरीर ये आपको श्वास लेता हुआ प्रतीत हो रहा है, वरना ये सब ईश्वर श्याम सुंदर के बिना सबकी भांति है, ये मृत शरीर। तुमको सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के सूरदास रसतन की बतियां तुमको मन जगी। भगवान का मन कभी तुमको चाहे तो बता देना हमारी स्थिति, शायद उनका मन पिघल जाए और वो हम पर कृपा करके अपने दर्शन। तो ये केवल इसलिए कहा कि हम इस रहस्य को समझें, जहाँ से भक्ति होनी है और हमने उसको जहाँ लगा रखा है, वास्तव में भक्ति का मार्ग कामयाब तभी होगा जब हम वहाँ से उसको हटाएं। संत कबीर ने लिखा, कबीर मन तो एक है, वही बात, कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ लगा दो इस मन को। कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगा। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय तुम्हारा। अगर मन को अच्छा लग रहा है तो गुरु की भक्ति कर लो, और मन को विषय में शौक है तो उसको विषय कमा लेते, तो भक्ति की बात नहीं। तो वास्तव में हमारी स्थिति ये है कि हमारा मन सारा का सारा संसार के सुखों के प्रति, संसार के आकर्षण के प्रति लगा हुआ है। इसीलिए हम में से जितने लोग हैं, अधिकतर लोग का ये अनुभव है, तो ये उनका जीवन दिलाता है कि जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, और ये शिकायत आज भी बनी रहती है। इसलिए महाराज जी ने हर जगह यही बात कहते हैं। एक स्थान पर गुरुदेव ने लगा, प्रेमी तुम्हें सच की खोज की क्या पड़ी है? प्रेमी तुम्हें सच की खोज की क्या पड़ी है? तुम्हारी सेहत अच्छी है। ज्यादातर इसी बात पर चिंता रहती है कि मेरा शरीर अच्छा बना रहे, स्वस्थ सुंदर बना रहे। कहते जरूर है कि ये शरीर ईश्वर की भक्ति के लिए है, इसलिए इसको स्वस्थ होना जरूरी है। तो बात यही सही है कि स्वस्थ शरीर होगा तभी ईश्वर की भक्ति होगी, लेकिन क्या वास्तव में स्वस्थ शरीर का प्रयोग केवल ईश्वर भक्ति के लिए किया है? जितना स्वस्थ है उतना संसार का और फैलाव, जब भी रुकता है तो शरीर ही अस्वस्थ हो जाता है। चल हर जगह उल्टी कहानी रही है। नाम जो होता है कि स्वस्थ शरीर से ही ईश्वर की भक्ति हो सकती है, तो क्या हम इस शरीर का प्रयोग ईश्वर की भक्ति के लिए कर रहे हैं, स्वस्थ शरीर के लिए? तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हें सच की खोज की क्या पड़ी है? तुम्हारी सेहत अच्छी है, धन दौलत में कमी नहीं दिखाई देती। यही शब्द होता है जब गुरु आता है तो गुरु की बड़ी कृपा है।
कल तक धंधा डबता, आज चल गया तो गुरु की कृपा होगी। ये कृपा नहीं हुई कि सिमरन 2 का 4 हो गया। गुरु की कृपा ये है कि सब स्वस्थ है, सब संसार में खूब भोग भोग रहे हैं, खूब धन आ रहा है, सब परिवार बढ़ रहा है, ये गुरु की कृपा है। तो जिसको गुरु की कृपा ये दिखाई दे रही है, फिर उसे दूसरी कृपा की क्या जरूरत है? तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हें सत्य की खोज की क्या पड़ी है? तुम्हारी सेहत अच्छी है, धन दौलत में कमी दिखाई नहीं देती, स्त्री बच्चे और भी सुख मौजूद हो तो वह सत्य की तलाश नहीं कर सकती। देखिए, जिस गुरु को हम मानते हैं उसकी बात है, क्योंकि उसका लक्ष्य यही है संसार में। तो कह रहे हैं, पहले सब सुख को तिलांजलि लो, तब सत्य का पता लगेगा। तब मन की दिशा नहीं बदलेगी तो तुम उस तरफ जाओगे कब? इसलिए रामायण में फिर लिखा, वह लिखा कि जननी जनक बंधु सुखदारा, यही कभी बताते हैं बार बार, क्योंकि मन को इतना फैला रखा है। ये बात इसलिए थी कि ये भय सब जाने कि उदौ मन न भय। ये खाली एक बात इसलिए नहीं है कि बहुत सुंदर लय में गा दिया, इसका पूरा शास्त्रों का सार है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता काग बटोरी, मन पद मन ही बांधी बनी। जितनी जगह इस मन को फैला रखा है तुमने, जननी जनक, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, एक जगह थोड़ी है। धन संपत्ति नाम, 1000 आइटम है जहाँ मन को बांध रखा है। फिर ईश्वर भक्ति को बांधने के लिए अगर बांध भी लोगे तो एक डोरी के 1000 धागे करो पहले, फिर सब में एक चीज बांधो। अगर तुमने ईश्वर भक्ति बांध भी दी तो एक धागे से बांध लोगे, तो वो धागा कितना कमजोर होगा जिस डोरी के 1000 धागे बना लो आप। तो वो कह रहा है उससे भक्ति नहीं होती। भक्ति कब होगी? कह रहे सबके ममता ताग बटोरी, इन सारे धागों को समेट दो और फिर से इनको एक रस्सी बना लो भाई। कह रहे हैं मम पद मन ही बांध कर डोरी, और फिर उस डोरी से मेरे चरणों को अपने मन से बांधो, तब ईश्वर भक्ति बनती है। और जिन लोगों ने वास्तव में ईश्वर भक्ति की कमाई की है उनकी यही स्थिति थी। केवल एक था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। तो इसलिए रहस्य को समझे, कम से कम अनावश्यक चीजों से तो समेटने का प्रयास करें। यहाँ तो उन्हीं में आप फैलते जा रहे हैं, कहाँ से ईश्वर भक्ति कामयाब होगी? फिर गुरु की केवल बात की बात रह जाती है, बनता कुछ नहीं। इसलिए अगर वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता चाहते हो तो हमको जितने ये अनंत एक मन की डोरी को बांध रखा है अनंत की जगह से, वहां से समेटने का प्रयास करें, और जितना समेटे उसको प्रभु चरणों में लगाए, तब जाकर ईश्वर भक्ति की सफलता प्राप्त होती है। ओम ब्रह्म सत्यम।